गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बताया कि 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा आएंगे और कनाकोना के स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पंतागली जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगी। ये मठ अपनी 550वीं वर्षगांठ मना रहा है। बिहार में एनडीए की जीत और नुआपड़ा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत पर उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी ने बताया, बिहार में बीजेपी की शानदार जीत पीएम मोदी का मेहनत का परिणाम है। विपक्ष केवल भ्रम फैलाता है, विकास पर कभी ध्यान नहीं देता। नुआपड़ा के लोगों ने भी बीजेपी सरकार के विकास कार्यों पर भरोसा जताया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि आज ही मैंने एक युद्ध रोका। ये बयान कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हुए संघर्ष विराम सीज फायर पर आया है। दोनों देशों को सम्मानपूर्वक साथ मिलाकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, हमने युद्ध रोकने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया। भारत, पाकिस्तान और कई अन्य देशों में मैंने केवल ये कहकर युद्ध रोका कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। इस तरह संभव परमाणु युद्ध की टैरिफ के जरिए रोका गया है। ट्रंप ने इसे अपनी कूटनीति की अहम सफलता बताया। श्रीनगर के नौकाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट में 9 की मौत, 29 घायल। अधिकारियों के अनुसार यह दुर्घटना तब हुई जब फरीदाबाद में व्हाइट कॉलर आतंक मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक से सैंपल निकाल रहे थे। विस्फोट ने इलाके में हड़कंप मचा दिया और राहत कार्य जारी। नौगाम पुलिस स्टेशन के पास विस्फोट का सबूत देने वाले गवाह तारिक अहमद ने बताया, हमें तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। जब लोग बाहर रोते हुए निकले तो समझ आया कुछ गंभीर हुआ है। मौके पर पहुंचकर सब कुछ तबाह और धुआं भरा देखा। हमारे लोग और पड़ोसी मरे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान। लखीसराय से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए भव्य रोड शो किया। उन्होंने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। रोड शो में भारी भीड़ जुटी और जीत की खुशियां पूरे शहर में फैल गई। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बताया कि हाल ही में हुई दुर्घटना को लेकर उन्होंने नेशनल हाईवे पुणे के महानगर पालिका कमिश्नर और कलेक्टर से बात की है। उन्होंने बताया कि ये जगह पहले दुर्घटनाग्रस्त थी, लेकिन पिछले 6 महीने से कोई घटना नहीं हुई थी। दुर्घटना और आग लगने की पूरी जांच चल रही है, रिपोर्ट का इंतजार है। दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सकूलूल ने दिल्ली में आतंकी कार विस्फोट पर बताया कि हम स्तब्ध है। उन्होंने इसे जघन्य कृत्य बताया और कड़े शब्दों में निंदा की। सुकलाल ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और भारत समेत वैश्विक समुदाय को मिलकर इसे मिटाने के लिए काम करना चाहिए। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बताया कि सीमांचल की जनता का शुक्रिया, जिन्होंने उन्हें भारी वोट देकर 5 सीटों पर जीत दिलाई। उन्होंने महागठबंधन से दावा किया था कि धर्मनिरपेक्ष वोट बंटने ना पाए और मिलकर बीजेपी को हराया जाए। वारिस ने बताया कि महागठबंधन के नेताओं के घमंड के कारण उनका सुपड़ा साफ हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमितरा में छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सम्मेलन में बांस उद्योग और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांस के संवर्धन और उपयोग से राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन में उद्योग जगत और स्थानीय प्रतिभागियों की भी उपस्थिति रही। लाल किले के पास हुए आतंकी विस्फोटक घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मलबा हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और प्रभावित क्षेत्र की जांच कर रही है। नागरिकों को सतर्क रहने और अधिकारियों के निर्देश मनाने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 30वें C2 साझेदारी शिखर सम्मेलन में बताया कि सम्मेलन में दुनिया के हर महाद्वीप के मंत्रियों ने हिस्सा लिया, जिससे भारत को मानवता का मित्र प्रदर्शित किया गया। उन्होंने कनाडा के साथ द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा की। सुरक्षा कर्मियों ने नौगाम पुलिस स्टेशन के पास के इलाके की घेराबंदी कर दी है, जहां कल रात विस्फोटक हुआ था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र की तलाशी ले रही हैं। आसपास के नागरिकों को सतर्क रहने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। बचाव और जांच कार्य जारी है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली छावनी क्षेत्र में फायर टेंडर और स्प्रे मशीनों की मदद से सड़कों व आसपास के इलाकों में धूल को बिठाने का प्रयास जारी है। अधिकारियों का कहना है कि हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस तरह के त्वरित उपायों को नियमित रूप से अपनाया जा रहा है।
अयोध्या में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने बिहार चुनाव परिणाम पर बताया कि इस चुनाव में अल्पसंख्यकों को डराकर मुस्लिम वोट बैंक बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये रणनीति सफल नहीं हुई। महाराष्ट्र, बिहार और लोकसभा चुनावों ने दिखा दिया कि अब वोट बैंक की वीटो शक्ति खत्म हो रही है। जनता ने विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के आधार पर वोट दिया। उन्होंने इसे शुभ संकेत बताया। तरनतारण उपचुनाव में आप उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू की जीत पर पंजाब मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बधाई देते हुए बताया कि उन्होंने दिन रात मेहनत करने वाले आप कार्यकर्ताओं को सलाम किया। उन्होंने बताया कि पंजाब की जनता ने आप सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर भरोसा जताया है और यही भरोसा पार्टी की जीत का आधार है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने उद्योग से उम्मीद जताई कि वे अपने लाभ के प्रयासों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति दिखाएं। उन्होंने बताया कि उद्योग को अपनी क्षमताओं के प्रति ईमानदार होना चाहिए और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करनी चाहिए। उत्पादों को लागत स्पर्धी बनाना जरूरी है ताकि न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रतिस्पर्धा की जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद बीजेपी नेता शंकर घोष ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आशावादी है कि जल्द ही टीएमसी को पश्चिम बंगाल से हटाया जा सकेगा। ये बयान राज्य में आगामी राजनीतिक बदलाव की संभावना को लेकर चर्चा पैदा कर रहा है। तरनतारण उपचुनाव में आप उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू की जीत पर आप अध्यक्ष व पंजाब मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि जनता ने आपके विकास कार्यों पर भरोसा जताया। कांग्रेस ने सिखों और दलितों की भावना को आहत किया, जबकि बीजेपी के पंजाब के अधिकारों पर प्रहार को जनता ने करारा जवाब दिया है। नारपटगंज से जीतने पर बीजेपी उम्मीदवार देवांती देवी ने जनता पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि वे नारपटगंज में बचे सभी विकास कार्य पूरे करने का हर संभव प्रयास करेंगी। खासकर महिला और 15 दिन मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का उनका विशेष आभार दिया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में एनडीए की बम्पर जीत पर बताया कि ये जनता की जीत है। उन्होंने बिहार की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता का स्वागत किया। प्रधान ने बताया कि विपक्ष की भाषा, मुद्दे और रैलियों ने हमें विश्वास दिलाया कि जनता नकारात्मक विचारधारा को खारिज करेगी और बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने बिहार चुनाव में पार्टी की पराजय पर बताया कि कांग्रेस में निर्णय कुछ लोगों के हाथ में केंद्रीकृत है और सच्चे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि यदि चुनावी प्रक्रिया भ्रष्ट है तो विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक सत्ता संचालन की वजह से पार्टी लगातार हार रही है। हैदराबाद में आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अपनी पार्टी के 5 उम्मीदवारों की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने सीमांचल के लोगों को धन्यवाद दिया और 11 साल से न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया। ओवैसी ने नीतीश कुमार को बधाई दी और बताया कि विकास पर सहयोग की संभावना बनी रहेगी। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए की जीत पर बताया कि विपक्ष उकसाने राजनीति कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर मुद्दे में खामी निकालने, ईवीएम और अधिकारियों को दोष देने का आरोप लगाया। पासवान ने बताया कि अगर कांग्रेस आरजेडी आत्ममंथन करते तो हाल बेहतर होते। व्यक्तिगत मामलों में बड़ा नुकसान हुआ है। नोएडा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत पर बताया कि जनता ने जंगल राज को खारिज कर पीएम मोदी के विकास को चुना है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बताया कि जो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उन्हें जनता ने जवाब दे दिया है। महिलाओं और युवाओं ने बड़े पैमाने पर मतदान किया, इसलिए एनडीए को भारी जीत मिली है। दिल्ली में सुबह इंडिया गेट स्मॉग की मोटी परत के पीछे लगभग ओझल दिखा कर्तव्य पथ के आसपास की ताजा तस्वीरों में दृश्यता बेहद कम नजर आई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 दर्ज हुआ है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांचा ने पीएम मोदी के बयान पर बताया कि बीजेपी का बंगाल में जीतना दूर की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बंगाल और राज्य की महिलाओं का अपमान किया, फंड रोके और लगातार अनादर दिखाया। पांचा ने बताया कि बीजेपी बंगाल विरोधी जमींदार है और आगामी चुनावों में महिलाएं लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगी। पीएम मोदी के बयान गंगा बिहार से बहती हुई बंगाल तक पहुंचती है के संदर्भ में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि अब वे बीजेपी के साथ मिलकर बंगाल से जंगल राज उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से असंतोषजनक है और जनता टीएमसी सरकार को हर हाल में खारिज कर चुकी है।
सपा नेता अवधेश प्रसाद ने बताया कि बिहार में एनडीए की जीत मॉडल कोड उल्लंघन, महिलाओं को 10,000 रुपए भेजने और वोट हटाने जैसी अनियमितताओं का परिणाम है। उन्होंने बताया कि पार्टी रणनीति पर साथ बैठकर समीक्षा करेगी जल्द। टीकाराम जूली ने अंटा उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत को जनता, नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों तथा पूर्व सरकार की योजनाओं का परिणाम बताया। बिहार चुनाव परिणाम को अप्रत्याशित बताते हुए उन्होंने विस्तृत समीक्षा करने की भी बात कही। एनडीए के बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़त पर जश्न मना रहे लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं और जीत का उत्साह व्यक्त कर रहे हैं। पार्टी में खुशी का माहौल है। प्रहलाद सिंह पटेल ने बिहार में एनडीए की बढ़त को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ऐसी जीत चुनावी राजनीति में दुर्लभ है। उन्होंने आलोचकों पर तंज कसते हुए कहा कि जनता और कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, शिकायत करने वाले करते रहे। इल्तिजा महबूबा मुफ्ती ने बताया कि बुड़गाम में पीडीपी की बढ़त जनता की जीत है। लोगों ने 30 वर्षों के समर्थन और पिछले वर्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा किए वादों के टूटने के बाद स्पष्ट संदेश दिया है कि वे उनके यूटर्न और नाकामी से असंतुष्ट है। संजय निरुपम ने कहा कि बिहार की जनता ने जाति राजनीति से ऊपर उठकर एनडीए को बड़ा जनादेश दिया। महिलाओं की बड़ी भागीदारी को उन्होंने क्रांतिकारी बताया। उन्होंने कहा कि विकास और कानून व्यवस्था के कारण जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया, जबकि कांग्रेस बेवजह ईवीएम पर आरोप लगाती रही। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि बिहार में एनडीए की जीत पर पार्टी विश्लेषण करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 65 लाख वोट हटाए गए और महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालकर वोट खरीदने का प्रयास किया गया। जम्मू में बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने बिहार विधानसभा में एनडीए की बहुमत जीत पर जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि ये जीत विकास और मोदी नेतृत्व में लोगों के विश्वास का प्रतीक है। नागरोटा में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। राज्य मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश मोदी गठबंधन पर भरोसा जताया। जनता ने विकास, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वोट दिए। महागठबंधन को जनता ने नकारा और वोट चोरी के आरोप केवल प्रचार थे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निवास पहुंचे। बिहार में एनडीए की बढ़त जारी है। वर्तमान में बीजेपी 94, जेडीयू 84, एलजेपी 19, एचएएमएस 5 और आरएलएम 4 सीटों पर आगे है। जेडीयू उम्मीदवार रथ सिंह के समर्थक उनके घर पर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वह मोकामा विधानसभा क्षेत्र के 28,206 वोट बढ़ते बनाए गए हैं। यह एनडीए की मजबूती को दर्शाता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बिहार में जनता ने विकास को चुना और लालू यादव के जंगल राज को खारिज किया। उन्होंने नीतीश कुमार और पीएम मोदी को बधाई दी और जनता की बड़ी भागीदारी को सराहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता ने आरजेडी और विपक्ष को खारिज कर दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि सत्ता पाने के लिए व्यवहार और दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है, जबकि एसआईआर मुद्दा नहीं था। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत पीएम मोदी के नेतृत्व और विकास कार्यों पर जनता के विश्वास को दर्शाती है। हर वर्ग और व्यक्ति ने मोदी पर भरोसा और सम्मान जताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहन ने कहा कि बिहार में जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है। डबल इंजन सरकार के कार्यों ने विश्वास बढ़ाया। विपक्ष में मतभेद रहे, जबकि एनडीए एकजुट रहा, जिससे विकास और जीत सुनिश्चित हुई। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के घर समर्थकों ने जश्न मनाया। वे वर्तमान में 25,591 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं, जो एनडीए की मजबूती और जनता के समर्थन को दर्शाता है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि बिहार में एनडीए की भारी जीत जनता के स्पष्ट जनादेश को दर्शाती है। अब लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होगा और वंशवाद को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में एनडीए की सफलता पर जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए अच्छे कार्यों के कारण बिहार की जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बयान पर बताया कि जिनके नाम मतदाता सूची में 2 बार है या जो देश में अवैध रूप से शामिल हुए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। जिम्मेदारी के बिना आरोप नहीं लगना चाहिए। बीजेपी नेता नारोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में सफलता नहीं पा सके और उन्होंने 10 सीटें भी नहीं जीती। उन्होंने बताया कि आरजेडी और राहुल गांधी को राजनीति भ्रम फैलाने वाली रही और जनता मूर्ख नहीं बनी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार की जनता को बधाई दी। उन्होंने बताया कि जनता ने जाति और समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर वोट दिया। नीतीश कुमार के कार्य और विकास के मार्ग को जनता ने सराहा है। भाजपा नेता सुरेश रुंगटा ने बताया कि एनडीए सरकार के कामकाज को जनता ने सराहा। जनता का भरोसा इसी पर आधारित है। उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाया कि वे केवल धमकियां और लोकतंत्र के लिए हानिकारक काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि दिल्ली आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हर बार पाकिस्तान की भाषा बोलकर आतंकवाद को लेकर गलत भावना फैलाती है और हिंदू आतंकवाद का आरोप लगाती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि सपा का राजनीतिक भविष्य आज के परिणामों के बाद अंधकारमय हो गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को पूरे देश और बिहार का समर्थन मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बढ़त पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने जनता को विश्वास और विकास की दिशा में कार्य करने की प्रतिबद्धता दिखाई। राज्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि एनडीए को बिहार में 2/3 से अधिक बहुमत मिला है। उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद किया। जनसुराज के प्रबंधक प्रशांत किशोर ने मीडिया से सवाल करने का सुझाव दिया है। बीजेपी नेता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने बताया कि बिहार ने पीएम मोदी को ऐतिहासिक समर्थन दिया। विकास, कल्याण और सामाजिक न्याय मॉडल से जनता का विश्वास जीता। बिहार अब विकास की दिशा में अग्रसर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में लगातार विकास हुआ है। कल्याण योजनाओं ने जनता का भरोसा जीता और भाजपा की जीत का परिणाम बढ़ा है। बिहार मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि भाजपा ने रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सड़क परिवहन में सुधार करके जनता का भरोसा जीता। बिहार में शांतिपूर्ण मतदान हुआ और एनडीए को स्पष्ट रूप से बहुमत मिला है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बताया कि बिहार में एनडीए के बहुमत के लिए एक व्यक्ति ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार है। उन्होंने 65 लाख वोट हटाए और 21 लाख वोट जोड़कर परिणाम सुनिश्चित किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन ने बिहार की बहनों का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि जनता का भरोसा मोदी और एनडीए पर अगले 5 राज्यों के चुनावों में भी असर डालेगा। केरल बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने बिहार की जनता को बधाई दी। उन्होंने बताया कि एनडीए की विकास और भ्रष्टाचार रहित शासन की नीति ने जनता का भरोसा जीत लिया है। ये संदेश पूरे जगत में फैलेगा। ओडिशा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने बिहार की जनता को बधाई दी। उन्होंने बताया कि जनता ने भ्रष्टाचार और जंगल राज को खारिज कर दिया है। बीजेपी जेडीयू एलजेपी गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रहा है। बिहार की जनता को बधाई दी गई है। उन्होंने बताया कि एनडीए के नेतृत्व में राज्य विकास जारी रहेगा, चुनौतियां पूरी की जाएंगी और नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात मंत्री रिबाबा जडेजा ने बिहार की जनता को बधाई दी। उन्होंने बताया कि एनडीए की रिकॉर्ड जीत से प्रधानमंत्री मोदी में जनता का विश्वास दिखा। राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। खारे पानी में साबुन जो झाग नहीं बनाता उससे तंग आ चुके हैं। पेश है आरव लिक्विड हैंड वॉश। खारे पानी में भी जबरदस्त झाग, कीटाणु खत्म, हाथ नरम, कोमल, तेज, हर घर के लिए परफेक्ट। आज ही आरव लें।
क्या आपका अस्पताल नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी से परेशान है? अब पेशेंट केयर पर समझौता नहीं। IITR इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटर्स नेशनल और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक ही मीटिंग पॉइंट। हम रिक्वायरमेंट्स मैच कर सही ऑप्शंस देते हैं। लंबी लाइनों में दवाओं का इंतजार करने से थक गए? इंडीमेडो है आपका भरोसेमंद साथी। आपकी जेब में पूरी फार्मेसी, हजारों विश्वसनीय ब्रांड्स और खास छूट। दिल्ली में कहीं भी होम डिलीवरी। इंडीमेडो के साथ दवाएं अब बस एक क्लिक दूर। ग्लोबल एक्सपोर्टर IIHL, दरवाजे, खिड़की, कैबिनेट, सबसे बेहतरीन फिटिंग्स एंड हैंडल। 40 साल का एक्सपीरियंस। ब्रास, स्टील, स्टाइलिश एंड टिकाऊ, हर घर के लिए परफेक्ट। IIHL। मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि एनडीए ने इस ऐतिहासिक जीत विकास कार्य और डबल इंजन सरकार की सफलता का परिणाम है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जनता ने सकारात्मक बदलाव देखा है। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने बताया कि बिहार में एनडीए और बीजेपी को मिली बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जनता केंद्रित नीतियों को स्वीकार्यता और अनुमोदन है। महिलाओं, युवाओं और किसानों ने भी बड़ी संख्या में मतदान किया। कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने बताया कि बिहार में चुनावी परिणाम महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर आए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और दावा किया कि लोकतंत्र और वोट की महत्वता खतरे में। यूपी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि सरकार गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है। राज्य और केंद्र मिलकर मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास जैसी योजनाओं के जरिए गरीबों का भला कर रहे हैं। सीपीआई नेता डी राजा ने बताया कि बिहार में महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लिए जनसंपर्क में अच्छा समर्थन मिला। हालांकि शुरुआती मतगणना के रुझान अलग दिखा रहे हैं। अंतिम परिणाम आने के बाद ही इसका विश्लेषण किया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि उनका लेख नेहरू परिवार के बारे में नहीं था। ये सामाजिक तथ्य और राजनीतिक दलों में पेशेवर वंशानुक्रम के प्रभाव पर था। उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई। उत्तर प्रदेश मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि बिहार के लोगों ने विकास और सुरक्षा के लिए वोट किया। जनता ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। विपक्ष की हार सिर्फ निराशा है। एलजेपी रामविलास सांसद शंभवी चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये भव्य शपथ लेंगे। चुनाव के दौरान जनता से किए गए सभी वादे पूरे होंगे। यूपी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि अखिलेश यादव कल तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे थे और आज एसआईआर को दोष दे रहे। शाम तक वे चुनाव आयोग और ईवीएम को भी दोष देने लगेंगे। एमओएस गृह नित्यानंद राय ने बताया कि बिहार के लोगों ने एनडीए को भारी बहुमत दिया। जनता ने पीएम मोदी और एनडीए नेताओं पर भरोसा जताया। उन्होंने जंगल राज नहीं बल्कि राज्य के विकास को प्राथमिकता दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि बिहार में जंगल राज, कट्टा राज, भाई भतीजावाद और धन निरपेक्षता हार गए। विकास, सुशासन, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण विजयी हुए। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद दिया। भाजपा के राज्य अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बिहार के मतदाताओं ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन दिया है। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने बताया कि बिहार में एनडीए स्पष्ट बहुमत से जीत रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, जबकि आरजेडी परिवारवाद और अपराधियों के साथ जुड़े होने के कारण जनता का विश्वास खो चुका है। उत्तर प्रदेश मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बिहार चुनाव में विपक्ष की हार पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का परिणाम है। उन्होंने बताया कि विरोधी अब बहाने बना रहे हैं और यही स्थिति अन्य राज्यों में भी दिखाई देगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बताया जेडीयू ने 80 से ज्यादा सीटें हासिल की। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सफलता लगातार जारी है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के एसआईआर बयान को संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताया गया है।